Dear student, now we have to discuss the exercise number 24 of lesson number 9 and the question is write down the IUPAC name. ये पहला question. For each of the following complex, indicate the oxidation state, electronic configuration, coordination number, also give the stoichiometry and magnetic moment. मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे और ये आपके सामने 5 क्वेश्चन अवेलेबल है। तो शुरुआत करें दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया कौन कौन सी चीज गिनने की है? IUPAC नेम, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टोइकियोमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम एक ऑर्डर बना देते हैं दोस्तों। IUPAC नेम लिखने से पहले सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर गिनना पड़ेगा। तो पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स विथ अस? तो पहला कॉम्प्लेक्स अपने पास K Cr H2O 2 times C2O4 2 times into 3H2O। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट गिनो। तो K plus Cr plus 2H2O plus 2C2O4 plus 3H2O is equals to 0। 0 क्यों लिखा? ऊपर कुछ नहीं मतलब 0। पोटेशियम का 1 Cr plus 2 into H2O का 0 2 into -2 3 into 0 is equals to 0। इसका -2 क्यों लिया दोस्तों? ऑक्सैलेट जो है वो आपका डाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए उसका चार्ज होगा -2। H2O का 0 होगा। इसको सिंपलीफाई करो तो वी कैन गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +3। तो ये आपका आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमको इसका नाम लिखने का है। स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स एंटिटी के लेफ्ट साइड पे क्या है दोस्तों? K को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेशियम। तो पोटेशियम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एक से ज्यादा लिगेंड है, सो इट इज कॉल्ड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम नाम लिखते हैं तो वी हैव टू मेंशन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल में H2O को बोलते हैं एक्वा और इसको बोलते हैं ऑक्सैलेटो। इसका नाम होगा डाई एक्वा डाई ऑक्सैलेटो। फिर होगा क्या आगे? पॉजिटिव प्राइमरी वैलेंसी है, मतलब यहां लिखूंगा मैं क्रोमेट। मेटल आयन के पीछे 1 लगाने का कब? जब पॉजिटिव प्राइमरी वैलेंसी है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 3 और उसके बाद लिखूंगा मैं हाइड्रेट। उसके बाद लिखूंगा क्या दोस्तों? हाइड्रेट। तो ये उसका IUPAC नेम हुआ। समझ में आया? तो पहला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, फिर आया IUPAC नेम। अब हम गिनना चाहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों। तो कोऑर्डिनेशन नंबर गिनने का फॉर्मूला कौन सा है? तो नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड H2O कितने हैं मेरे पास? 2, वो मोनोडेंटेड है, प्लस C2O4 भी 2 है लेकिन वो डाइडेंटेड है। तो 2 1 * 2 प्लस 2 2 * 4, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो कॉम्प्लेक्स हो गया मेरा Ml6 टाइप। Ml6 मतलब उसका स्टोइकियोमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सा होगा दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल। अब मैं लिखूंगा क्या इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d5 4s1। लेकिन यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आया आपका कौन सा? +3। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d3 4s0। +3 मतलब क्या दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन 4s में से निकालने का, 2 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकालने का, तो हो गया 3d3 4s0। अब दोस्तों Ml6 कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरम इसका स्प्लिटिंग इस तरह से होगा। 3 ऑर्बिटल T2g हैव लो एनर्जी while 2 ऑर्बिटल Eg हैव व्हाट? हाई एनर्जी। ओके, इसके अंदर क्या होगा? बराबर। तो मेरे पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? 1 2 एंड 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा
T2G3 EG0। दोस्तों 3 से जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी हमको सोचने का रहेगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा कि T2G में। 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर उससे कम इलेक्ट्रॉन है तो आपको T2G में ही डालने का रहेगा। इज इट क्लियर? ओके दोस्तों, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास? 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला μ = n × n + 2 Bm। Bm का मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन। तो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 3। तो 3 × 3 + 2 तो √15 और √15 होगा 3.87 Bm। 3 पॉइंट कितना? 87 Bm। तो 6 क्वेश्चन दोस्तों एक साथ में हुए। पहले हमने गिना ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हमने लिखा उसका IUPAC नेम, फिर गिना कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके ऊपर से लिखा उसका स्टोइकियोमेट्री। Ml6 होगा तो ऑक्टाइडल, Ml4 होगा तो टेट्राइडल लिखूंगा। ओके, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखा और उसके बाद देखा कि भाई T2G और Eg इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा दोस्तों? T2G में जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G EG0 और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है क्या दोस्तों? 3.87। इज इट क्लियर? ऐसे मेरे पास और 4 क्वेश्चन अवेलेबल है दोस्तों। तो और 4 क्वेश्चन में क्या? तो नेक्स्ट इज तो ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन। चौथा है आपका कौन सा? तो Cr Cl3 Py थ्राइस। तो सबसे पहले मैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर गिनूंगा। Cr + 3Cl + 3Py = 0। Cr + 3 × -1 + 3 × 0 = 0। तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर बैठेगा +3। दोस्तों याद रखो Py को बोलते हैं पाइरिडिन एंड पाइरिडिन इज कंसीडर योर मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड और क्लोरीन जो है वो मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। तो ये आपका पहला पड़ा हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं लिखूंगा उसका IUPAC नेम। IUPAC नेम में स्क्वायर ब्रैकेट ही सीधा है तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका नाम होगा क्लोराइडो, इसका नाम होगा पाइरिडिन। तो लिखूंगा ट्राई क्लोराइडो, इधर क्लोरिडो, ट्राई पाइरिडिन, क्रोमियम और फिर आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। इज इट क्लियर? ओके दोस्तों, अब हम गिनिए आपका दूसरा पड़ा हुआ गया। अब हम गिनेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय क्या था? डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं दोस्तों? 3 × 1 + 3 × 1 तो 3 + 3 क्या हो गया? 6। तो यहाँ से प्रूव हो गया इट इज Ml6 कॉम्प्लेक्स और Ml6 का ज्योमेट्री होगा ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल। कौन सा होगा? समझ रहे हो दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल इज योर ज्योमेट्री, आइदर इट इज आल्सो इज योर स्टीरियोकेमिस्ट्री दोस्तों। अब हम गिनेंगे क्या? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा? क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d5 4s1। लेकिन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोस्तों? +3। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ar 3d3। वापिस दोस्तों अगले क्वेश्चन जैसा ही स्टैंड हुआ, d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। ज्योमेट्रिकल शेप है ऑक्टाहेड्रल, तो इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा? तो T2G और यहाँ जाएगा कौन सा? Eg। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका T2G3 EG0 और लिखेंगे क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोस्तों हो गए क्या? 3 और मैग्नेटिक मोमेंट गिनने का फॉर्मूला है μ = n × n + 2 Bm। यहाँ अंडर रूट क्या करूंगा? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास 3 है तो 3 × 3 + 2 इट बिकम √15
इज इक्वल टू 3.87 bm। bm का मतलब होगा दोस्तों बहुत मिलीमीटर। तो दोस्तों आपको मेरे साथ ये समझाने के बाद आपको खुद गिनने का है। ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स 5 मार्क्स में पूछते हैं, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एक साथ में है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स एकदम स्टेडी माइंड से आपको लिखने का है। ओके दोस्तों, अब हम मूव करेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज, कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन। तो K4 Mn Cn6, K4 Mn Cn6। तो दोस्तों K4 Mn Cn6 में क्या करेंगे हम, तो व्हाट अबाउट द K4 Mn Cn6। तो सबसे पहले हम गिनेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर, 4K plus Mn plus 6Cn is equals to 0, 4 into 1 plus Mn, 6 into minus 1 is equals to 0। तो यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। दोस्तों Cn का -1 क्यों लिया, बिकॉज इट इज योर मोनोडेंटेड न्यूट्रल नेगेटिव लिगेंड हैविंग ए -1 चार्ज। ओके, अब इसका हम नाम लिखेंगे। तो नाम लिखते हो क्या लिखेंगे, पोटेशियम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, हेक्सा साइनाइडो, फिर आगे पॉजिटिव प्राइमरी वैलेंसी है, इसलिए मेटल आयन के पीछे क्या लगेगा, 8। तो क्या होगा, मैंगनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका 2। अब हम गिनेंगे दोस्तों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं दोस्तों, 6, उसका डेंसिटी है 1। तो 6 into 1 क्या हो गया, क्यों डेंसिटी 1, बिकॉज Cn इज योर मोनोडेंटेड नेगेटिव, मोनोडेंटेड, मोनो मतलब 1। ओके, अब हम लिखेंगे क्या दोस्तों, ये Mn6 टाइप का कॉम्प्लेक्स, मतलब उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फोकस करें। Mn का Z25 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आर्गॉन 3d5 4s2। लेकिन Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आया बोलो +2, मतलब क्या होगा, आर्गॉन 3d5 4s0। मतलब क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले मैंने, 4s में से निकाले। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले, 4s में से निकाले। ओके, नाउ फ्रेंड्स व्हाट हैपेंस, वी हैव 3d टाइप ऑफ ऑर्बिटल। We have what, 3d type of orbital, so it have 5 electrons. And how we have to manage the 5 electrons, here we have T2g and we have 2 Eg orbitals. Why, because octahedral geometry में क्या होगा, तो in octahedral geometry there will be we have 5 electrons। अब चेक करो, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पांचों इलेक्ट्रॉन T2g में रहेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ है डेल्टा O ग्रेटर देन P, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन T2g में ही रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन इज T2g5 Eg0। वी कैन से दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा √1 into 1 plus 2 is equals to √3, मतलब 1.73 bm। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छी तरह से लिखने का, थैंक यू वेरी मच। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज CO NH3 CnCl2। तो सबसे पहले हम CO का ऑक्सीडेशन नंबर गिनेंगे, कैसे, तो CO plus 5NH3 plus Cl plus 2Cl is equals to 0। अब CO एमोनिया का 0, इसका -1 plus 2 into -1 is equals to 0।
समझ में आया? अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड 0 लिया, ये -1 और ये -1। अब इसका नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? पेंटामाइन, क्लोराइडो, नेगेटिव लिगेंड है इसलिए ओ लगेगा, क्लोराइडो। फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और उसके बाद क्लोराइड। यहां क्यों कोबाल्ट नहीं लगा दोस्तों? सोचो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव प्राइमरी वैलेंसी है और नेगेटिव प्राइमरी वैलेंसी में 8 लगाते नहीं है। तो दो आंसर आ गए, ऑक्सीडेशन नंबर और आईयूपीएसी नेम। अब हम गिनेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या करेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड्स 5 × 1, उसका डेंसिटी 1 है, प्लस Cl 1 है और उसका डेंसिटी भी 1। तो 5 + 1 क्या हो गया दोस्तों? 6, मतलब ये Ml6 कॉम्प्लेक्स हो गया। ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सा हो गया दोस्तों? ऑक्टाहेड्रल। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d7 4s2। लेकिन यहाँ कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा आया? तो CO+3 27, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ar3d6 4s0। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ से निकाले? 4s में से। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला? 3d में से। अब चेक करो, इसमें अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है। अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है। ऐसी कंडीशन में डेल्टा O ऑलवेज ग्रेटर देन P, मतलब लेस अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे दोस्तों? लेस अनपेड, मतलब जिसमें कम अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ओके, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है, मतलब क्या होगा? T2g ऑर्बिटल लो एनर्जी वाली बनेगी और Eg ऑर्बिटल कैसी बनेगी? हाई एनर्जी वाली। मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका मतलब क्या होगा? ये सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ अवेलेबल रहेंगे दोस्तों? बोलो, T2g में ही रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? T2g 6 Eg0। याद रखो दोस्तों, डेल्टा O ग्रेटर देन P, मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन शुड बी गो इन वेयर? T2g ऑर्बिटल। अगर डेल्टा O लेस देन P होता तो चौथा Eg में जाता। याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप चेक कर सकते हो। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 0। तो √0 × 0 + 2, तो वी कैन से द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस इज हाउ मच? 0। समझ में आया दोस्तों? तो इस तरह से अच्छी तरह से आपको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, समझ के गिन भी सकते हो। ओके, और आखिरी क्वेश्चन है हमारा 5th वन। स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू डिस्कस द 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 24। In the question, first of all, the question is CsFeCl4, and now we have to calculate the oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे गिनेंगे? Cs + Fe + 4Cl = 0, 1 + Fe + 4 × -1 = 0। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया दोस्तों? +3। अब उसका IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? सीजियम टेट्रा क्लोराइडो फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा दोस्तों? 3। अब हम गिनेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए क्या है? नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड है उसके 4, उसका डेंसिटी है 1, तो 4 × 1 मतलब क्या हो गया? 4। अब ये कॉम्प्लेक्स है आपका Ml4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। Ml4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री होगा कौन सा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा दोस्तों। Fe का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2। नाउ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3, एटॉमिक नंबर 26 ही रहेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d
25 4s 0। अब आपका जो ये Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब डेल्टा O कैसा होगा, लेस देन P। साथ में ये Ml4 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो स्प्लिटिंग होगा d ऑर्बिटल का उसमें Eg का एनर्जी कम होगा और T2g का एनर्जी कैसा होगा, ज्यादा होगा, डेल्टा O लेस देन P, मतलब मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करूंगा 1 2 3 4 एंड 5, तीसरा चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन T2g में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Eg2 T2g3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैसे गिनेंगे, 5 × 5 + 2 √35, मतलब 5.92 Pa। तो दोस्तों इस तरह से इसको अच्छी तरह से गिनने का। थैंक यू वेरी मच।